डिफेंस कंपनी के शेयरों में 20 फरवरी को जोरदार तेजी दिखी। भारत डायनामिक्स और डेटा पैटर्न्स के शेयर 6% तक चढ़ गए। इसकी वजह डिफेंस सेक्टर में भारत और फ्रांस के बीच बढ़ता सहयोग है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 19 फरवरी को कहा कि इंडिया और फ्रांस मिलकर राफेल जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन करेंगे। इसका असर 20 फरवरी को भारतीय डिफेंस कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स एक समय 1.3% तक चढ़ गया था। बाद में तेजी कुछ कम हो गई। 1:09 पर यह 0.97% की तेजी के साथ 8,114 पॉइंट्स पर था। इंडेक्स में शामिल ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में थे। डाटा पैटर्न्स का शेयर एक समय 6% तक उछला था। 1 बजे के करीब इसकी तेजी घटकर 3.35% रह गई थी। भारत डायनामिक्स का शेयर करीब 3% तक चढ़ गया था। 1 बजे के करीब इसका भाव 2.82% ऊपर चल रहा था। भारत डिफेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में भी 2.5% तक की तेजी देखने को मिली। HAL और GRSE के शेयरों में भी 1.5% तक का उछाल दिखा। भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस सेक्टर में सहयोग का नया युग शुरू होने जा रहा है। भारत फ्रांस से और 114 राफेल जेट्स खरीदने जा रहा है। सबमरीन के क्षेत्रों में भी दोनों देश मिलकर काम करने को तैयार है। भारत की 3 दिन की यात्रा के अंत में मैक्रो ने मीडिया को इस बारे में बताया था। मैक्रो ने कहा कि राफेल के मामले में हम सहयोग का विस्तार करना चाहते हैं। इंडिया ने कुछ दिन पहले कंफर्म किया है कि वे और 114 राफेल जेट्स खरीदना चाहता है। वे मिलकर भारत में इसका उत्पादन करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एयरफोर्स के लिए और 114 राफेल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा दोनों देश दूसरे जहाजों और मिसाइलों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। 20 फरवरी को शेयर बाजार में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। सुबह के कारोबार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, लेकिन बाद में प्रमुख सूचकांक हरे निशान में आ गए। 1:24 पर निफ्टी 0.35% यानी 92 पॉइंट्स चढ़कर 25,550 पॉइंट्स पर चल रहा था। सेंसेक्स 0.29% यानी 224 अंकों की तेजी के साथ 82,732 पॉइंट्स पर था। एबीबी के 8.73%, सीमेंस 5.4%, कैनरा बैंक 3% उछाल देखने को मिला।